नेतृत्व की विरासत, स्टेपिंग इनटू द अरीना। राहुल गांधी का सफर इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी फैमिली की विरासत से जुड़ा है। एक ऐसा परिवार जिसने कई दशकों तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है। उनका जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे होने के नाते उन्हें नेतृत्व की विरासत मिली। राहुल ने छोटी उम्र से ही भारतीय राजनीति की जटिलताओं को देखा, अपने परिवार की देश के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका को करीब से जाना। पब्लिक की नजरों में पले बड़े राहुल का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी और बाद में अपने पिता राजीव गांधी की दुखद हत्याओं का सामना किया। ऐसी घटनाएं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया और उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। इन अनुभवों ने उनमें जिम्मेदारी की गहरी भावना और भारत के लोगों की सेवा करने की इच्छा पैदा की। अपने परिवार की विरासत के बावजूद राहुल ने शुरुआत में राजनीति की चकाचौंध से दूर रहना चुना, अपनी शिक्षा और निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विदेश में अपनी पढ़ाई की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से डिग्रियां हासिल की। उनके जीवन की इस अवधि ने उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे उन्हें दुनिया के मामलों और तेजी से जुड़ती दुनिया में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की समझ मिली। हालांकि अपने देश की सेवा करने के आह्वान ने उन्हें अंततः राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। 2004 में उन्होंने अमेठी, उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र जो पीढ़ियों से उनके परिवार का जे अराज रहा था, से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसने उनके पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय राजनीति के केंद्र में उनकी औपचारिक यात्रा की शुरुआत प्रभावित किया। युवाओं के लिए एक आवाज, कनेक्टिंग विद अ जनरेशन। राहुल गांधी के राजनीति में आने से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के भीतर एक पीढ़ीगत बदलाव आया। उन्होंने देश भर के युवाओं से जुड़ना अपनी प्राथमिकता बनाई। वह समझते थे कि भारत का भविष्य अपने युवाओं को सशक्त बनाने में निहित है। उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया। प्रौद्योगिकी की शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने डिजिटल संसाधनों की पहुंच की वकालत की। युवाओं से जुड़ने के उनके प्रयास नीतिगत पहलों से आगे थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने युवाओं को प्रश्न पूछने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका संदेश कई युवा भारतीयों के साथ मेल खाता था। हालांकि उनके प्रयास चुनौतियों से रहित नहीं थे। उन्हें कुछ वर्गों की आलोचना का सामना करना पड़ा, फिर भी वह अविचलित रहे, युवाओं के साथ जुड़ना जारी रखा। राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करना, ट्रायम्फ्स एंड चैलेंजेस। राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा जीत और चुनौतियों दोनों से भरी रही है। उन्होंने 2009 के आम चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीत दिलाई, पार्टी के लिए लगातार दूसरी बार कार्यकाल हासिल किया। यह जीत उनके नेतृत्व और लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता के प्रमाण के रूप में देखी गई। एक सांसद के रूप में उन्होंने संसदीय बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाया और सरकार को जवाबदेह ठहराया। वह भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के मुखर आलोचक के रूप में उभरे, शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत की। हालांकि उन्हें काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। 2014 के आम चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भाजपा सत्ता में आई। इस हार ने पार्टी के भीतर आत्मनिरीक्षण को जन्म दिया। कई लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए। असफलताओं के बावजूद वह अपने सियासी सफर के लिए पराजम रहे। उन्होंने सरकार की कमियों के रूप में जो कुछ भी माना, उसके खिलाफ आवाज उठाना जारी रखा। विमुद्रीकरण, माल और सेवा कर, जीएसटी के कार्यान्वयन और कोविड-19 महामारी से निपटने जैसे मुद्दों पर इसकी नीतियों की आलोचना